हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम एक अपने जो व्यूअर हैं उनके टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जैसा कि इनने कमेंट किया है कि सर आफ्टर डूइंग ऑल स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक आई टेक द लीव रिक्वेस्ट एंड आफ्टर सम टाइम ऑल स्टॉक आर ब्लॉक्ड एंड हाउ आई रिवोक और रिवाइव ऑल स्टॉक अगेन। तो इनका जो कमेंट आया ये हमारी उस वीडियो पे आया है जिसमें हमने बताया था कि कैसे लीव लेना है मीशो से। तो आज हम इनका जो भी है पहले तो इसको जान लेते हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये सिंपली इनका ये कहना है कि हमने जो है ना पूरा स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक कर दिया था, तो उसके बाद हमने लीव रिक्वेस्ट डाली। तो जब हम लीव से वापस से हमने पैनल खोल के देखा तो हमारा पूरा स्टॉक ब्लॉक्ड में चला गया था और अब वो ओपन नहीं हो रहा। तो पहले तो मैं इसका बता देता हूँ कि मतलब क्या किया है असलियत में मीशो ने क्या किया है, इनकी आईडी सीधे सीधे ब्लॉक कर दी है। जो ये देखेंगे तो इनके ऑर्डर नहीं आएंगे इनको दोबारा और इनकी आईडी हो चुकी है ब्लॉक्ड। और वो किस रीज़न से हुई है मैं आपको वो रीज़न बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो रीज़न है जिसके चक्कर में इनकी आईडी हो सकता है ब्लॉक हो गई हो, तो वो है कि जब इनने आउट ऑफ स्टॉक डाला होगा तो कुछ ऑर्डर पेंडिंग में रह गए होंगे जो इनने निकाले नहीं होंगे या पेंडिंग से अभी इनने डिस्पैच नहीं किए होंगे। तो मीशो उस चक्कर में आईडी ब्लॉक कर देता है अगर ज़्यादा दिन तक वो ऑर्डर ना निकालो तो सबसे पहला और मेजर रीज़न मुझे यही लगता है यही हुआ होगा। और अब इनके इस चीज़ के अगर ये रीज़न नहीं है तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर दे दूंगा अपना, तो आप उस पर बात कर लेना कि मेन रीज़न क्या है और आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो अब सबसे पहले इस रीज़न का सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ क्या है, क्या हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आपका 100% सॉल्यूशन हो जाएगा, पर ये कहता हूँ कि एक आइडिया ज़रूर दे दूंगा कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले चलते हैं पैनल के ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लॉक्ड जो लिस्टिंग होती है वो कैसे होती है। तो देखो जैसा कि आप देख सकते हो ये ब्लॉक लिस्टिंग जैसे है 678 ब्लॉक लिस्टिंग है हमारे पैनल पे। तो इसके अंदर डुप्लीकेट, पुअर क्वालिटी, वेरिफिकेशन फील्ड, अदर्स जो ब्लॉक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सिंपली इनका ये जैसे ब्लॉक करते हैं तो आपको पहले तो चेक करना है कि आपकी कुछ लिस्टिंग एक्टिव है कि नहीं। अगर एक्टिव है तो पैनल मतलब एक्टिव है, अगर कोई भी लिस्टिंग एक्टिव नहीं है तो मतलब पूरा पैनल ब्लॉक्ड हो चुका है। अगर आपका पैनल जैसे कि ब्लॉक्ड हो चुका है तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले मीशो से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, सपोर्ट में जाके टिकट रेज करो और उसमें बताओ माय आईडी इज़ ब्लॉक्ड, तो व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट। तो वो हो सकता है आपको रिप्लाई देंगे, या तो आप उनसे कॉल की रिक्वेस्ट रेज कर लो, तो आपके जो गिवन नंबर होगा उसमें कॉल आ जाएगा। तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कि कैसे क्या आपकी आईडी ब्लॉक हो गई है, उसको खुलवाने का कोई तरीका है कि नहीं। तो अगर वो कोई सॉल्यूशन देते हैं तो ठीक, नहीं तो आपको खुद से क्या करना है, सबसे पहले आपको लिस्टिंग कैटलॉग अपलोड में आना है और आपको लिस्टिंग करने की कोशिश करनी है। आप देखोगे अगर आपको लिस्टिंग आप कर पा रहे हो और वो एक्टिव में भी जा रही हैं तो मतलब आपका अकाउंट एक्टिव है, आप उस पर कर सकते हो। और पुराना स्टॉक अगर आपको वापस लाना है, जैसे अगर मानो कि आपका अकाउंट एक्टिव है और पुराना स्टॉक ब्लॉक्ड है, तो आप सिंपली सपोर्ट में जाइए। मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ कि कहाँ से आपकी वो लिस्टिंग्स बैक आएंगी। सपोर्ट में जैसे गए आप, अब इसके अंदर आता है अपना कैटलॉग एंड प्राइसिंग, व्यू ऑल करके देख लो कि इसके अंदर वो अपना टॉपिक है कि नहीं। अब आप नीचे आओगे तो आपको ये मिलेगा माय कैटलॉग्स आर अंडर द ब्लॉक्ड टैब। तो अगर आप इसको खोलते हो तो आपको यहाँ पे रेजर टिकट का ऑप्शन मिलेगा, रेजर टिकट में जाना है। कैटलॉग आईडी से आपको एक बल्क फाइल बना लेनी है एक्सेल के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको फाइल बनानी है। ये जैसे मैंने एक्सेल खोला तो इसके अंदर ब्लैंक टैब खोलना है, आपको यहाँ पे लिखना है ब्लॉक्ड कैटलॉग्स, ब्लॉक कैटलॉग्स लिखना है। अब जैसे इसके अंदर आप है ना जो भी आपकी आईडीज ब्लॉक हुई हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली पैनल पे जाना है। जैसे आपकी जो भी ब्लॉक्ड हुई हैं मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको क्या आपको कॉपी पेस्ट करना है। हम आ जाएंगे सिंपली इन्वेंट्री के अंदर। इन्वेंट्री के अंदर आके आपको चले जाना है ब्लॉक्ड टैब में। मैं ब्लॉक टैब के अंदर जैसे आ चुका हूँ तो आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली ये जो जितने सारे कैटलॉग है ना इनकी ये कैटलॉग आईडी कॉपी करनी है और एक्सेल में आके यहाँ से लाइन वाइज लाइन पेस्ट करनी है। आपको सारी पेस्ट करके इस फाइल को कर देना है सेव, और फिर मैं बताता हूँ आपको इसको कहाँ पे सेव। अब जैसे आपने सेव कर लिया तो आपको यहाँ पे एक कोई भी उसमें से एक कैटलॉग उठा के आप यहाँ डाल दो और बाकी की फाइल पूरी फाइल को यहाँ अटैच कर दो अटैचमेंट्स में, और डिस्क्रिप्शन में लिख दो आई वॉन्ट टू नो रीज़न ऑफ माई ब्लॉक्ड लिस्टिंग। तो हो सकेगा तो वो आपको पूरा सॉल्यूशन दे देंगे। अगर नहीं दे पा रहे
तो आप मेरे जो मैं आपको गिवन नंबर अपना दे दूँगा यहाँ पे, जो भी अपने स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, तो आप क्या कर सकते हो कि इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर देना। इसका एक तरीका है कि मैं आपकी क्या कर सकता हूँ, सेम जीएसटी पे एक नई आईडी खुलवा के दे सकता हूँ, अगर आपका जो आईडी है वो ब्लॉक हो गई होगी तो। एक यही तरीका मेरे पे बचता है कि अगर आपकी आईडी ब्लॉक्ड है तो मैं उसको खुलवाने का ट्राई कर सकता हूँ। पहले तो मैं मीशो से बात कर लूँगा आपके बिहाफ पे, आपके पैनल पे। और दूसरा तरीका ये है कि आपकी जो ब्लॉक लिस्ट, जो भी आईडी पूरी अगर ब्लॉक्ड हुई होगी, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मैं किसी आपकी एक कंपनी से बात करा दूँगा। वो कोई जो भी चार्जेस वो मांगेंगे आप उनसे डायरेक्ट बात कर लेना, वो आपके सेम जीएसटी के ऊपर आपको दूसरी आईडी बना के दे देंगे, जिसके ऊपर आप फिर से लिस्टिंग कर सकते हो। बस ये है कि मेहनत आपकी लगेगी दोबारा, पर ये है कि पुरानी जीएसटी पे ही आईडी न्यू बन जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।